Today I am going to take your English class. This is class 6 and we are going to read about chapter 1, a short monsoon diary. So in this chapter the writer has written a diary. Over here you will learn how to maintain a diary, how to write a short events day by day. In that, date and timing are very essential. I think in class 6 in grammar there is a diary entry also, later notice and all that. And from the first chapter you will learn about the diary entry. Now this story is of a hill station, a place in Cherrapunji, state of Meghalaya. Cherrapunji is a place which faces the highest rainfall in the world. You can say it is the wettest place on earth. Now, I'll just read you and make you underline the important words. ठीक है, सब कोई रेडी हो जाइए बेटा, सब कोई पेंसिल ले लीजिए, ठीक है, पेंसिल इरेजर लेके जरूर. The town of Cherrapunji, situated in the hilly northern eastern state of Meghalaya. Now, the Seven Sisters, also known as the Northern States. I think you know the Seven Sisters name, and if you don't know, then go to class 5 and just try to remember it. Has just one season, the monsoon. Means Cherrapunji, underline Cherrapunji, Meghalaya has just one season, the monsoon. Means throughout the year, either summer, monsoon, or you can say winter, there are only monsoon season. Means over here in Pratapgarh district, at your native place, आप लोगों को गर्मी, ठंडी, बरसात लगभग हर मानसून के बारे में आइडिया है. फॉर एग्जाम्पल अभी रेनी सीजन चल रही है, बट इन चिरापुंजी मेघालय यू कैन से 12 महीने बारिश होती है, 12 months से 24. इन चिरापुंजी it rains every month of the year. This is why the Guinness Book of World Record once named it the wettest place on earth. The town is surrounded by dense forest filled with natural wonders like waterfalls, caves and canals. Now, what is a canals? Canals are, underline this and write meaning. Okay? Deep valley. Now, what is a valley? Mountain regions पे अगर आप लोग गए होंगे तो ये देखते होंगे ये माउंटेन्स होते हैं. Is that clear? और ये जो स्पेस होते हैं ये बीच की, इनको वैली कहते हैं. डीप, किसी में स्लोप जो है कम होता है, किसी में स्लोप बहुत ज़्यादा होता है. जैसे ये देखिए, ये भी एक डीप वैली है, इसका स्लोप ज़्यादा है. अगर वैली ऐसे भी हो सकता है, इसके स्लोप कम से कम. तो वाटरफॉल्स होते हैं. वाटरफॉल्स आप लोग हिल स्टेशंस पे गए होंगे तो हायर प्लेस पे जो है धीरे धीरे वाटरफॉल्स होते हैं, तो लोग अपना स्पेस बना लेते हैं. ना फर्स्ट थिंग, व्हाई दिस प्लेस चिरापुंजी हैज अ डेंस फॉरेस्ट. फॉर एग्जांपल, अगर अभी हम आप लोगों को बताए हैं आपके यहाँ नेटिव प्लेस में रेनी सीजन है, मानसून सीजन. इस मानसून सीजन में आप अपने घर से बाहर निकलिए, कहीं भी देखिए, आप एक चीज़ देखिए, एवरी फील्ड, एवरीवेयर, घर के बाहर भी देखिएगा,
जहाँ भी थोड़ी सॉइल होगा ग्रासेस ग्रो करना, ग्रासेस एंड ग्रासेस, ग्रासेस एंड ग्रासेस, मेनी ग्रासेस। कोई भी प्लांट्स होगा देखिए सब कोई अगर इधर उधर हो रहा है तो वो ग्रो करना, कहीं मैंगो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, कहीं जैक फ्रूट कटहल के प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, हर तरह के देखिए बहुत आदमी प्लांटेशन भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि अर्थ में सॉइल को, अर्थ में जब भी वाटर पड़ता है, सॉइल को जब भी वाटर मिलता है तो जो भी उसके अंदर सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। तो चेरापूंजी एक ऐसा प्लेस है जहाँ 12 महीने 12 मंथ्स ऑल एवरी मंथ रेन होता है। तो जब वहाँ रेन होता है तो वहाँ का वेजिटेशन क्या होता है, रेन पानी से अपने आप ग्रो होता है। इसलिए जो है वहाँ पर 12 मंथ्स ऑलवेज ग्रीनरी रहती है और डेंस फॉरेस्ट ग्रो होता है। फर्स्ट एंट्री बिगिंस इन द डायरी। डायरी जब हम आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग डेट मेंशन करेंगे। सो द राइटर हैज मेंशन्ड द डेट ओवर हियर। व्हाट इज द डेट? द डेट इज June 24, the first day of monsoon mist. Now, over here, the word mist. What is a mist? अब इसको एग्जाम्पल करने के पहले हम आपको एक चीज़ ये बता दें, हिल स्टेशंस के टेम्परेचर ऑलवेज थोड़ा कोल्ड होते हैं, क्योंकि हम जब भी हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, या आप लोग अपने जोग्राफी में पढ़े होंगे क्लास 5 में भी, नहीं तो सीयर भी पढ़े होंगे, जब भी हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तब जो है हम लोग अपने आप को वहाँ के एटमॉस्फेयर जो होते हैं वो कूलर होते हैं। आप लोग विंटर सीजन में एक चीज़ ये देखे होंगे कि जब भी आप चलते हो तो ग्राउंड लेवल में आप देखिए एक छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है क्लाउड्स बना लेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कोहरा कहते हैं, कुहासा या फॉग, उसको हम लोग मिस्ट कहते हैं। यू कैन सी अ क्लाउड मेड ऑफ very small drop of very small drop of okay. Now next, and it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hill, it blankets them in a silence too. Now, mist over here. Perhaps, what do you mean by perhaps? Perhaps you can say that that's why, हम उसको कह सकते हैं perhaps means that's why। कोई भी चीज होता है, भाई सर आज मेरा स्टमक पेन कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? अब कहते हो सर शायद perhaps I have eaten today too much छोला भटूरा, मैं बहुत ज़्यादा छोला भटूरा, so वहाँ यूज होता है ना। यहाँ पर है a strange, and it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. Means when the mist comes, all the birds become silent. Now
Why when the mist comes, all the birds become silent? Because birds भी कंफ्यूज हो जाती हैं. जब मिस्ट आ जाता है तो वो भी टाइमिंग कैलकुलेट नहीं कर पाता. मीन्स बर्ड्स को आप देखिएगा जनरली इन द मॉर्निंग व्हेन सुबह सुबह फर्स्ट लाइट पड़ती है या उससे पहले मॉर्निंग होने लगती है तो बर्ड्स का साउंड हम लोग ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि बर्ड्स जब वेकअप होती हैं तो वो आवाज़ करना स्टार्ट करते हैं. और शाम को भी जब वो अपने घर वापस आते हैं तब पर भी जब सारे बर्ड्स इकट्ठे होते हैं तब पर भी वो लोग साउंड क्रिएट करते हैं. पर जब मिस्ट को देखते हैं तो वो लोग भी कुछ देख नहीं पाते. मिस्ट से वो भी टाइम तो सेट नहीं कर पाते और वो लोग कंप्लीट साइलेंस में चल जाते हैं. एंड द हिल, यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड लाइन में देखिए, द हिल midst so melancholy. Now over here the melancholy means feeling of sorrow. जब एटमॉस्फेयर मिस्ट से कवर हो जाता है तो कुछ दिखता नहीं है, लोग घरों से कम निकलते हैं और बर्ड्स भी क्वाइट हो जाते हैं. तो वो जो एटमॉस्फेयर होता है वो सैडनेस का बन जाता है, उसको मेलनकली कहते हैं. जैसे देखिए घर में अगर आपको कोई घटना घट जाए या कोई भी चीज़ हो, जैसे आप एक ग्लास तोड़ो तो देखो टूटने के बाद एकदम साइलेंट हो जाए या मम्मी पापा डांटे या कोई भी ऐसी बड़ी बदमाशी कर दो जिससे नुकसान हो तो कुछ देर आप हंसना बोलना या एकदम साइलेंट हो जाते. तो वो सिचुएशन होता है जब मिस्ट आता है तो वो पूरा एटमॉस्फेयर जो है वहाँ का उस साइड में बन जाता है, कोई निकलता नहीं, जैसे एकदम एवरीथिंग इज क्वाइट, कोई मूवमेंट नहीं है. नाउ conceal means prevent to stop, किसी चीज को रोकना. ठीक है, that's clear. Prevent the hill, it blanket them in silence. Blanket means covered, यानी हिल पूरा जो है साइलेंस में कवर्ड हो. Only an hour ago the trees were ringing, the birds sung, and now the forest is deadly still, and though it were midnight, as though it were midnight. Now, just 1 hour before, 1 hour before, the trees were ringing, means the tree was full. ट्री के अंदर बहुत सारे बर्ड्स अपना घर बनाते हैं, उस पर सेट करते हैं. तो जिस ट्री पे इतने सारे बर्ड्स एक साथ सिंग कर रहे होते हैं वो लगता है कि द ट्रिंग इज बिकॉज द साउंड वाज कमिंग from the tree, the birds were sitting between the trees. So यहाँ कहता है the trees were ringing with birds. But now the forest is deadly still. Deadly still meaning is living here totally quiet. Why totally quiet? The reason was the mist. As though it were midnight. Means the mist has changed the atmosphere, means the atmosphere was just appearing that it was a midnight. Now next, through the mist, Bijju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see. Means it been in the mist, the writer hears Bijju calling his sister. He can hear his running footstep about here and there, somewhere in the hillside, but he cannot see. जैसे मिस्ट रहता है, अगर आप दौड़ोगे, आवाज़ करोगे तो आपकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी, पर आप हो सकता है ना दिखो. That same condition was of Bijju. Now, next date is June 25. Some genuine
Genuine means real or authentic, given. Early monsoon rain, warm and humid. Humid is also given. It is a geographical word. Where there is a high level of water vapor in the air means, in a simple language we can say in a geographical language, when the atmosphere has a lot of water, when maximum of water vapor is present in the air, it is called humid. Now, I can hear, and not that cold high altitude snuff we have been having all year. The plants seem to know it too, and the first cobra lily rears it hid from the ferns as I walk up to the bank and post office. The mist affords a certain privacy. Now, over here, writer बताता है कि genuine यानी first, जो real first month rain था, वो warm, it was warm and humid. Plants now have started to blossom. Blossom यानी plants में फूल आना चालू हो गए, यानी after flower उनमें plant fruits वगैरह होंगे. And first कोबरा लिली प्लांट जो है वो प्लांट से बाहर निकल रहा है, यानी ब्लॉसम हो रही है. And the writer sees all these things when he is going to the post office and bank. Next page. A schoolboy asked me to describe the hill, station and valley in one sentence. The writer is telling that a schoolboy had asked him to describe the hill station. And all I could say was, a paradise that might have been. Paradise. What is the meaning of paradise? Paradise, जिसको हम लोग स्वर्ग कहते हैं. Means कहते हैं कि उससे अच्छी कोई जगह नहीं जहाँ पर गॉड वगैरह रहते हैं, अच्छी अच्छी ग्रीनरीज होगी, अच्छी अच्छी सीन्स होंगी, यानी सब कुछ होगा. हेल्थ के लिए हर चीज़, एटमोसफियर बहुत अच्छा होता है, उसको हम लोग कहते हैं पैराडाइस. मीन्स सबसे अच्छी जगह. Now, next, June 22nd. The rain has heard the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches. Over here, herald, meaning of herald, a sign that something is about to happen. Herald means it is a giving indication, a sign that something is going to happen. जैसे रास्ते में लोग जाते रहते हैं, बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम लोग रुक जाते हैं, कहते हैं अशुभ हो गया, नहीं तो अगर पार करेंगे तो कोई घटना नहीं. ऐसी कोई सिचुएशंस होती है जिससे हम लोगों को ये पता चलती है कि हाँ कुछ हो. Means the rains have invited the visitors. Who are the visitors? The leopard, leeches. Leeches क्या होती है कि एनिमल्स होते हैं, दे स्टक टू द बॉडी में चिपक जाते हैं एनिमल्स ह्यूमन्स के, और ब्लड को सक करते हैं. ये सब रेन सीजन में अपीयर हो जाते हैं बिकॉज दे गेट लॉट ऑफ फूड्स. Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. In the evening, it attacked one of Biju's cow, but fled. Fled over here meanings. I'm giving you a minute. Fled. Run. भाग जिसको At the approach of Biju's mother, who came screaming in precaution. Now, meaning over here, in precaution is given curse. Curse.
Now screaming imprecations. Now screaming, to shout, जैसे हम लोग imprecations कहते हैं, जैसे घर में कोई एनिमल आ जाए, बुलॉक्स आ जाए, घर में आपके नुकसान करने लगते हैं, तो आप लोग चिल्लाते हो, हट हट, भाग भाग, अरे देखो हटो, नालायक को मारो, मेरा सब नुकसान कर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं, उसी को कहते हैं इम्प्रिकेशन। टाइगर ने जब अटैक किया लेपर्ड ने उसके काऊ को, तो काऊ के प्रोटेक्शन में इम्प्रिकेशन यानी आप कह सकते हो गालियां दे दी, उल्टे सीधे वर्ड्स का यूज करते हुए उसके ऊपर चिल्लाना चालू किया और लेपर्ड भाग गया। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. वो कहता है कि लीचेस के लिए वो धीरे धीरे यूज हो जाएगा कि थोड़ा बहुत वो ब्लड उनको देगा। वाई क्यों देगा? वो जंगलों में टहलने जाएगा या घूमने जाएगा या किसी काम से कर जाएगा, तो उन्हें हिल स्टेशंस के बीच में पहले ही बता दिया गया है, बहुत सारे ग्रास जर्मिनेट हो जाते हैं, स्टार्ट कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी में उन्हीं के पीछे से नीचे से उसके स्टक कर जाएंगे, और जब तक वो पता करेगा, उसके ब्लड को सक करेगा, वो उनको निकालेगा या उससे अपने आप को रिलीव करेगा, तब तक थोड़ा बहुत ब्लड उसका जाएगा। Biju's mother sat down in the shrubbery to relieve herself. Now, over here the meaning is given. Shrubbery, an area filled with shrubs or bushes. Bushes and small plants. And later discovered two fat black leeches feeding on a fair round ball. I told her she could use one of the spare bathrooms downstairs, but she prefers the wide open space. Now, prefers being to like. मीन्स जब वो अपने काऊ को प्रोटेक्ट करने के लिए जाती है तो उसके बॉडीज में लीचेस स्टक कर जाते हैं और वो पूरे ग्रास के बीच में ही अपने आप को रिलीव करना चाहती है। राइटर उनको कहता है कि जो नीचे दो डाउनस्टेयर्स में बाथरूम है उसमें से वो वन यूज़ कर सकती है, पर वो बाथरूम को नहीं प्रीफर करती है, वो ओपन स्पेसेस में प्रीफर करती है। इसका भी एक रीज़न है। विलेजेस में बहुत पहले क्या, अब जाके हर घर में टॉयलेट्स हो जा रहे हैं, नहीं तो पहले हर घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे, तो जो भी इस तरह के जो टॉयलेट्स वगैरह नहीं यूज़ किए रहते वो अपने आप को स्पेस छोटा रहता था, अनकंफर्टेबल फील करते थे। अभी गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स चला रही है कि हर घर को, हर आदमी को यूज़ करना चाहिए। अभी भी विलेजेस में हर लोग जो है टॉयलेट्स को यूज़ नहीं करते, यहाँ तक कि उनके पास टॉयलेट होता है फिर भी यूज़ नहीं करते हैं कि उनका टॉयलेट गंदा होगा तो उसको साफ करेंगे, इससे ज़्यादा वो बाहर जाकर एटमॉस्फेयर को गंदा करते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको अपने घर में टॉयलेट घर के आसपास ही बनाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनिविल्स, द फीमेल आर yellow. This is a kind of a bird flittering silently among the leaves like brilliant jewels. No matter how leafy the tree, these brightly colored birds cannot conceal now themselves. Again, meaning is to prevent, but over here means hide, or you can say keep safe.
Okay. Now, these scarlet miniwits are so brightly colored that a tree full of green leaves, अगर ये उसके बीच में भी हाइड हो जाते हैं तो इतने ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ये शाइन करते हैं कि अपने आप को ये प्रिवेंट नहीं कर सकते, कंसील नहीं कर सकते. They cannot hide themselves between the green trees leaves. Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive means over here make or create to go unnoticed. अगर वो लोग अपने आप में एकदम साइलेंट है तो कभी जूचसली आदमी पास कर जाते हैं, उसको नोटिस नहीं करते ना. अननोटिस्ड की मीनिंग होती है यहाँ पर unnoticed. Not seen. यानी आपको कोई देखा नहीं, आपने कोई ध्यान नहीं दिया. That means unnoticed. Along came a pair of dragons, unnecessary, aggressive, chasing the miniwits away. The tree creepers moved rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. Now, creeper is a type of a small plants. जैसे आप लोग देखे होंगे घर में अभी आसपास अगर कहीं भी आप देखोगे तो कुछ प्लांट्स होते हैं, ट्रीज पे क्लाइंब करते हैं. जैसे अगर आप कह सकते हो घर में सब कोई ना कोई प्लांट्स लगा देते हैं जो कि एक दूसरे प्लांट्स के ऊपर या सपोर्ट के वो क्लाइंब करता है. मीन्स अ क्लाइंबर इज अ प्लांट विच हैज़ अ वेरी वीक स्टेम. उसके जो स्टेम होते हैं वो वीक होते हैं, वो किसी न किसी का सपोर्ट लेके उसके ऊपर क्लाइंब करते हैं. नाउ इन द रेनी सीजन जो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स होते हैं, यानी जो इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए आप ये कह सकते हैं देयर इज नो ड्रथ मीन्स शॉर्टेज. फूड की शॉर्टेज नहीं होती, जितना चाहे वो इंसेक्ट्स खा के अपना स्टमक फुल कर सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में बहुत सारे प्लांट्स के साथ साथ न्यू इंसेक्ट्स भी ग्रो करते हैं. अगस्त 2 ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रमिंग ऑन द कोरुगेटेड टिन. कोरुगेटेड जो आप लोग टिन रूफ देखिए उसके बीच में ऐसे चैनल बना हुआ है. वाटर फ्लो करता है बीच से जो ऐसे ड्रेन्स बने रहते हैं, बीच से वाटर फ्लो करते हैं, ये पोर्शन ऊपर उठे रहते हैं, उसको कहते हैं कोरुगेटेड. बीन ड्रमिंग, रेन जब उनमें पड़ता है जैसे टिन रूफ वगैरह पे, देखिए साउंड आता है. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. It helps me to lie awake. At the same time, it does not keep me from sleeping. Now, Swiss. Meaning of Swiss. What is the meaning of Swiss? Anybody? First, I'll explain it. थंडर या जब फास्ट एयर चलता है तो हम लोग एक टाइप की साउंड सुनते हैं, या रेन भी जब होता है तब पर भी देखिए एक साउंड होता है. यानी दैट मीन्स मूविंग समथिंग वेरी क्विकली विच क्रिएट्स अ नॉइज.
moving quickly in air. With creating a noise. Now, just the steady switch of a tropical downpour. The downpour of the rain is they drop from the cloud. आसमान से जब वो लोग नीचे ड्रॉप्स आते हैं तो इतने तेज वो गिरते हैं कि वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. That is, the writer is referring that switch of a tropical downpour. It helps me to lie awake. At the same time, it does not keep me from sleeping. वो जो स्विच था डाउनफ्लोज, उनके साउंड को सुनना कभी कभी राइटर को इतना अच्छा लगता था कि वो उसको जागते हुए, अवेक मीन्स नॉट स्लीपिंग, जागते हुए वो उनको देखते रहना चाहता था, सुनते रहना चाहता था, और सेम टाइम वो उसको जागने भी नहीं देते थे. मतलब उसको नींद आने लगती थी. कारण क्या है? जैसे हम लोग कभी कभी उसकी म्यूजिक या वो इतना अच्छा लगता था, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होता था कि उसको नींद आ जाती थी. तो रेन ड्रॉप्स के साउंड से वो सो भी नहीं सकता था क्योंकि उसको इतना अच्छा लगता था, और वो सोने से अपने आप को रोक भी नहीं सकता था क्योंकि उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती थी वो उसके लिए एक म्यूजिक का काम करती थी और उसे नींद आने लगती. It is a good sound to read by the rain outside, the quiet within, and although tin roofs are given to springing uncountable weeks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. अब नेक्स्ट वो डिस्क्राइब ये करता है कि वो जो टिन रूफ्स थे उसमें थोड़े थोड़े लीक्स हो जाते हैं. ओल्ड टिन रूफ्स होने के बाद या अगर देखिए एक दूसरे टिन को ज्वाइन करने के लिए जो हुक वगैरह लगता है कि उसमें होल किया जाता है, वहाँ से भी लीक हो जाता है. अगर कोई टिन के नीचे तो कंप्लीटली वेट तो नहीं होगा, कंप्लीटली वो रेन पे तो होगा नहीं, लेकिन थोड़े बहुत रेन फॉल्स ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर आ सकते हैं. तो वो कंप्लीटली आप ये कह सकते हैं ही इज नॉट फीलिंग अनटच्ड बाय द रेन, यानी वो कंप्लीटली रेन से अनटच्ड भी नहीं है और ये भी नहीं कह सकते हो कंप्लीटली रेन के टच में. सो फॉर टुडे दैट्स ऑल आई हैव एक्सप्लेन यू. अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको नेक्स्ट चैप्टर 12 एंड 13 पेज नंबर 12 एंड 13 लोड करेंगे. इसके मीनिंग्स हमने दे दिया है, मीनिंग्स आप लोग देख लीजिएगा, चैप्टर्स रीड कर लीजिएगा. इसके बीच में जो चीज़ नहीं आता है, जिस डेट में आपका ऑनलाइन क्लास होगा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो. ऑनलाइन क्लास अभी आपका जियो मीट पे चल रहा है. एक गूगल ऐप और है, आप गूगल मीट करके उसको भी डाउनलोड कर लीजिए. अगर इस पे नहीं कनेक्ट होते हैं तो हो सकता है कि गूगल मीट पे भी आपका वो चले तो आप लोग उस पर कनेक्ट हो सकते हैं. कोई भी वर्ड्स आपको नहीं समझ में आता है, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता है तो आप उस पर पूछ सकते हैं. थैंक यू.